মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল কেপচুল কোচিং চেণ্টাৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক আজি পুনৰবাৰ স্বাগতম। আজি আপোনালোকৰ বাবে অষ্টম শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ লেসন 10ৰ গকুল লীলা নামৰ পাঠটোৰ সকলো পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰ লগতে পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ অতি চুটি আৰু সহজ ভাষাত আলোচনা কৰিম। তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈকে চাই থাকিবা। তো অভ্যাসমালাত পাঠৰ 1 নম্বৰত দিয়া আছে কি দুটা পদ দিয়া আছে, এই দুটা পদ তোমালোকে প্রথমে পড়ি লবা। তার পিছত 1 নম্বরত দিয়া আছে दोनों पदों में से तुम्हें कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा दोनों पदों में से मुझे पहला पद अधिक अच्छा लगा क्योंकि पहला पद में नन्हे कृष्ण के शिशु रूप को मनमोहक तरीका से दर्शाया गया है। जिस प्रकार नन्हा कन्हा अपने ही परछाई को पकड़ने के लिए आंगन में इधर उधर घूमता है, उसे देख कोई भी मोहित हो जाएगा। तो এইখিনি তোমালোকে লিখিবা, এইখিনি লিখিলে তোমালোকে ফুল নাম্বার পাই যাবা আৰু গোটেইখিনি তোমালোকক লিখিব নালাগে। 2 নম্বৰ কোশ্চনত দিয়া আছে दूसरे पद को पढ़कर बताओ कि तुम्हारे अनुसार उस समय कृष्णा की उम्र क्या रही होगी। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा मेरे अनुसार बालक कृष्णा की उम्र 10 से 12 तक रही होगी। किमान आसिल 10 পৰা 12 বছৰ আছিল। तार पिছত 3 नंबर क्वेश्चन दिया আছে पहले पद में घुटनों के बल चलने वाले कृष्ण का जो वर्णन किया गया है उसे अपने हिंदी में प्रस्तुत करो। तो उत्तर तुम्हारे लिखिबा श्री कृष्ण शिशु अवस्था में अपने पिता श्री नंद के आंगन में खेला करते हैं, अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए घुटनों के बल यहाँ वहाँ चला करते हैं और अपने दूध के 2 दांत निकल जोर जोर से हंसता है, जिसकी किलकिली से सारा आंगन गूंज उठता है। कृष्णा का यो रूप देख यशोदा मैया मोहित हो जाती है और उसे अपने गोदों में उठाकर आंचल में ढककर दूध पिलाने लगती है। तार पिছত 4 नंबर क्वेश्चन की कैसे मक्खन चुराकर भी कृष्णा अपनी चतुराई से कैसे माँ का मन मोह लेता है, उसका वर्णन अपने शब्दों में करो। तो उत्तर तुम्हारे लिखिबा जब माखन चोरी पकड़ जाने पर यशोदा कृष्णा को डांट देने के लिए हाथ में छुरी लेकर आती है, तब श्री कृष्ण अपने को निर्दोष साबित करने के लिए माँ से कहता है कि उसने माखन नहीं चुराई, उसके मुंह में जो माखन लगी है वो माखन उसके साथी ने लगाए है और माँ से कहता है कि उसके नन्हे नन्हे हाथ लटका कर रखे गए माखन के बर्तनों तक नहीं पहुँच पाते, चाहे तो वो खुद ही देख ले। तो भी कृष्णा अपने मुंह से दधी पूछकर माखन को दोनों को पीछे छिपा लेता है। यशोदा को सच पता चलने पर भी कृष्णा के इस भोलेपन को देखकर हाथ से छुरी फेंक देती है और मुस्कुराकर उसे अपने गले से लगा लेते हैं तथा उस तरह माखन चुराकर भी कृष्णा अपनी चतुराई से माँ का मन मोह लेता है। तार पिছত 5 नंबर दिया से सही उत्तर में सही निशान लगाओ। तो এনেকুৱা নিशान लगाब दिसे तुम्हालोকক। तो क नंबर क्वेश्चन की कैसे श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए याद ऑप्शन के की दिसे 1 रो रहा था, 2 हंस रहा था, 3 किलकारी कर रहा था, 4 कुछ बोल रहा था। तो यार भीतर शुद्ध कोनটো हबो ऑप्शन 3। तो यार भीतर शुद्ध हबो ऑप्शन 3 किलकारी कर रहा था, एटू शुद्ध हबो।
तार पिছত क्वेश्चन ख दी आछे नंद का आंगन। तो ऑप्शन के दे 1 मणियों से जड़ा हुआ था, 2 मिट्टियों से लिपा हुआ था, 3 संगमरमर का बना था, 4 ईट का बना हुआ था। यार शुद्ध कोनটো हबो ऑप्शन 1 मणियों से जड़ा हुआ था। तार पिছত क्वेश्चन ग दिया आछे कृष्ण के मुंह पर माखन लगा हुआ था क्योंकि। तो यह ऑप्शन के की दिसे 1 ग्वाल बालकों से उसके मुंह पर मक्खन लगा दिया था, 2 खिलाते समय माँ के हाथों से मक्खन लगा था, 3 वो मक्खन चुरा कर खा रहा था, 4 उसके हाथ और भी बच्चे थे जिसके कारण चोरी करना संभव नहीं था। तो यार शुद्ध कोनটো हबो ग्वाल बालकों ने उसके मुंह पर मक्खन लगा दिया था। तार पिছত 6 नंबर दिया आछे उत्तर दो। यार क नंबर क्वेश्चन की दिया आछे नंद के आंगन में कृष्ण किसका प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ता था। तो उत्तर तुम लोग लिखिबा नंद के आंगन में कृष्ण खुद का प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ता था। क्वेश्चन ख दिया से कृष्ण के झूठ पकड़ जाने पर यशोदा ने क्या किया। तो उत्तर तुम लोग लिखिबा कृष्ण के झूठ पकड़ जाने पर यशोदा ने हाथों से छुरी फेंक दी और मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। तार पिছত क्वेश्चन ग दिया से यशोदा बार बार नंद को क्यों बुलाती है। तो उत्तर तुम लोग लिखिबा कृष्ण की बाल अवश्य को देख यशोदा को अत्यंत आनंद एवं सुख मिलता है और अपने नंद को गोदों में उठाने के लिए यशोदा बार बार नंद को बुलाती है। तार पिছত क्वेश्चन घ दिया से माता यशोदा बालक कृष्ण को किस तरह दूध पिलाती है। तो उत्तर तुम लोग लिखिबा माता यशोदा बालक कृष्ण को गोदों में उठाकर अपने आंचल में ढक कर दूध पिलाती है। तार पिছত 9 नंबर दिया से किलकारी मारकर हंसते हुए कृष्णा का मुंह कैसा दिखता है। तो उत्तर तुम लोग लिखिबा जब किलकारी मारकर श्री कृष्णा हंसते हैं तब उनके छोटे छोटे दूध के 2 दांत निकल पड़ते हैं। तार पिছত 6 नंबर क्वेश्चन दिया से मैया में नहीं माखन खाए उसके समर्थन में कृष्णा क्या सफाई देते हैं कि मैया ने नहीं माखन खाई उसके समर्थन में कृष्णा सफाई देते हुए कहते हैं कि उसके मुंह में जो माखन लगी हुई है वो माखन उसके साथी ने उसके मुंह में लपेट दिए है। तार पिছত क्वेश्चन 6 दिया आछे कि बालक कृष्ण ने माखन चोरी के आरोप से बचने के लिए क्या चालाकी की। तो उत्तर तुम लोग लिखिबा जब कृष्णा माँ यशोदा के सामने पकड़ा गया तब उसने माखन चोरी के आरोप से बचने के लिए अपने साथी पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने उसके मुंह में माखन लपेट दिया है और सफाई में कहा कि उसके छोटे छोटे हाथ तो माखन को बर्तनों तक पहुंच नहीं पाते हैं, चाहे तो वो खुद ही देख ले। यो कहते ही मुंह में लगे दोधी को पीछे हाथ में पकड़ देने दोनों को पीछे छुपा लेते हैं। मुंह में लगे दोधी को पूछ हाथ में पकड़े दोनों को पीछे छिपा लेते हैं। तार पिছত क्वेश्चन की कैसे क्या बालक कृष्ण माखन चोरी के आरोप से बचा पाया, यदि नहीं तो माता यशोदा ने उसके हाथों कैसे व्यवहार किया। तो उत्तर तुम लोग लिखिबा बालक कृष्ण माखन चोरी आरोप से बच नहीं पाया लेकिन जिस भोलापन से कृष्ण ने अपने निर्दोष होने का बात रखी
उसे देखकर यशोदा मनमोहित हो गया और अपने हाथों से छड़ी फेंक दी और मुस्कुराकर उसे अपने गले से लगा लिया। তাৰপিছত नेक्स्ट क्वेश्चनत কি কৈছে, घुटनों के बल चलते हुए बालक कृष्ण के रूप सौंदर्य का अपने शब्दों में वर्णन करो। तो उत्तर तुम्हारे लिखिबा, संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शिशु कृष्ण को सौंदर्यता का देख मोहित ना हुआ हो। सूरदास जी ने इस पद को इसीलिए वहाँ यो कहा है कि जब नन्हा कृष्ण आंगन में खेलता है तब अपने घुटनों के बल तथा अपने कोमल हाथों के सहारे अपने ही परछाई को पीछे करता हुआ यहाँ वहाँ घुमा करते हैं और अपने ही परछाई को देख हंसने लगता है। उसे देख यशोदा मोहित हो जाती है क्योंकि हंसते समय उसके दूध के 2 दांत निकल पड़ते हैं, जिससे कृष्ण के मुंह का सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। कृष्णा जितनी बार अपनी परछाई को हंसता हुआ देखता है वो उतनी बार हंसने लगता है। अर्थात इस अनुपम दृश्यों को देख कौन कृष्ण के सौंदर्य पर मोहित नहीं होगा। তাৰপিছত পাঠকে আশপাশ এইবিলাক তোমালোকক নালাগে কাৰণ এইবিলাক তোমাৰ পৰীক্ষাটো নাহে আৰু তোমালোকৰ দৰকাৰো নাই। তাৰপিছত ভাষা অধ্যয়ন এইটো তোমালোকৰ বাবে খুবই দৰকাৰ। তো ইয়াৰ 1 নম্বৰত কি দিছে, उस शब्द उच्चारण की दृष्टि से इतनी मिलते जुलते हैं क्योंकि है कि प्रयोगकर्ता उन्हें एक ही मान बैठते हैं जब उनका अर्थ एक दूसरे से पूर्ण भिन्न होता है। उदाहरण के लिए इन्हें देखें कि अंश भाग, তাৰপিছত अंश कथा, क्रोध खरीदा हुआ, कृत किया हुआ, तरणी सूर्य, तरणी नौका। তাৰপিছত এইখিনি তোমালোকক কৰিব লাগে, তো এইখিনি তোমালোকক কৰি দিছো। अन्न, अनाज, अन्न, दूसरा। तो एके उच्चारणर किंतु माने बेलेग बेलेग बा अर्थ बेलेग बेलेग। चिर हमेशा के लिए, चिर वस्त्र कपड़ा। अणु पदार्थों का छोटा भाग, शुद्ध बैठा। अणु एक उपसर्ग, शुद्ध बैठा हुआ, शुद्ध सुर्थी। তাৰপিছত आदि आरंभ, आदि दथरक। बात बसन, बात हवा बा समीर। कुल जाति बा वंश, कुल किनार। दिन रोज बा दिवस, दिन गरीब। তাৰপিছত कुल किनार एटु তোমালোকে পঢ়িলাই। তাৰপিছত जल्द मेघ बादल जलधर। कलश पद्म कलम रोज। पानी जल पानी हाथ।